वेलकम टू ब्लूमिंग रोज एकेडमी। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का हिंदी फर्स्ट चैप्टर आपका है 4। चैप्टर नेम आपका है फूट बड़ी दुखदाई। आज हम फूट बड़ी दुखदाई चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सारांश समझेंगे कि फूट बड़ी दुखदाई क्या होता है। हम सब मनुष्य हैं और एक समान हैं, इसलिए हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए। इस स्नेहमय संसार के लिए एकजुट रहें। एकता नहीं होने के कारण भी बहुत हानि पहुंचती है। जैसे कि आपके इस चैप्टर फूट बड़ी दुखदाई में कबूतरों के बीच में एकता न होने के कारण उन्हें बहुत कठिनाई हुई है, इसलिए हमेशा एकता बनाए रखनी चाहिए। एकता में ही बल होता है। आइए अब हम लोग बुक पढ़ेंगे। आज का दिन तो सचमुच बहुत खराब रहा। एक भी कबूतर हाथ नहीं लगा, ऊपर से अपना जाल भी गंवा बैठा। कबूतर भी कितने चालाक निकले। यह बड़बड़ाता हुआ बहेलिया खाली हाथ पीछे लौटा। तभी अचानक बहेलिए की दृष्टि ऊपर आकाश की ओर गई। उसने देखा आकाश में कबूतरों का दूसरा झुंड मंडरा रहा था। एक कबूतर उड़ते उड़ते एक दूसरे पर चोंच से वार कर रहे थे। आकाश में उनके बोलने का शोर भी हो रहा था। यह देखकर बहेलिए के मुख पर कुटिल मुस्कान खेलने लगी। उसने सोचा, ये तो आपस में ही झगड़ रहे हैं, इन्हें फांसना आसान है। यहाँ पे वह इन्हें फंसाना आसान है। अभी प्रयास करता हूँ। बहेलिए ने पास के पेड़ पर रखा हुआ अपना दूसरा जाल उतारा। चुपचाप धरती पर अनाज के दाने बिखेरे और उनके ऊपर जाल फैला दिया। फिर पेड़ की ओट में छिपकर कुछ दूर से उन्हें देखने लगा। कुछ देर बाद कबूतरों का यह झुंड दाने चुगने के लिए नीचे उतरा। दानों के लोभ में यह झुंड भी जाल में फंस गया। बहेलिए ने अपनी चाल सफल होती देखी तो बड़ा प्रसन्न हुआ। वह कबूतरों को पकड़ने के लिए धीरे धीरे जाल की ओर बढ़ा। एक बुद्धिमान कबूतर ने उसे आते देखा तो अपने साथियों से कहा, देखो बहेलिया आ रहा है, हम उसके जाल में फंस गए हैं, पर घबराओ मत, सब एक साथ जाल को लेकर उड़ चलो। उड़ो, एक साथ उड़ो, बहेलिया तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। सबने एक साथ उड़ने के लिए जोर लगाया। वे जाल सहित आसमान में उड़ लिए। बहेलिया उनके पीछे पीछे दौड़ा, पर वे पक्षी बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए थे। बहेलिया उनके नीचे नीचे दौड़ता रहा। ऊंचाई पर पहुंचकर उस झुंड का एक शक्तिशाली कबूतर अपने साथियों से बोला, देखो सभी पूरब की ओर उड़ो। तभी दूसरे दबंग कबूतर ने गरजकर कहा, पूरब नहीं पश्चिम की ओर उड़ो। पहला कबूतर फिर चीखा, मैं कहता हूँ पूरब की ओर उड़ना है। दूसरा भी चीखा, नहीं पश्चिम की ओर उड़ना है। फिर ये दोनों कबूतर जाल में फंसे फंसे ही एक दूसरे पर चोंच से वार करने लगे। कबूतरों में दो दल हो गए। एक दल पूरब की ओर जोर लगाने लगा, दूसरा पश्चिम की ओर। इस खींचतान में वे न पूरब की ओर उड़ पाए और न पश्चिम की ओर। कुछ देर तो वे आसमान में छटपटाते रहे। फिर सबके सब जाल में फंसे फंसे नीचे गिरने लगे। उनके पीछे दौड़ता हुआ बहेलिया यह देखकर मन ही मन फूला न समाया। कबूतरों को लेकर जाल नीचे गिरा। बहेलिए ने उन सबको पकड़ लिया और उन्हें लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। कबूतरों को फूट का कूफल मिल गया। दूर खड़ा हुआ एक राहगीर बहुत देर से सारा तमाशा देख रहा था। उसने कुछ सोचकर कहा, आपस में यदि मेल जोल हो जाते हैं सारे काम, फूट और झगड़ा होने से बिगड़ा करते हैं सब काम। फिर वह भी अपने रास्ते पर चला गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आपसी फूट से शक्ति नष्ट हो जाती है, इसलिए हमेशा एकता बनाए रखना चाहिए, आपस में मेल जोल रखना चाहिए। आज आपका क्लास यही ओवर हो रहा है। थैंक यू।